नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए। और लूनी नदी कहाँ बहती है, तो ये राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है, राजस्थान में। और यह एक ऐसी नदी है जो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको द रिवर ऑफ एफिमेरल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो महाजनपद है, जो इतिहास में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, जिसका हम लोग को जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो चलिए इसी में देख लेते हैं कि मगध, गिरिब्रज, अवंती, महिष्मती, कौशल, श्रावस्ती और मत्स्य तक्षशिला। तो या मत्स्य जो है या कुशीनरा था इसका, तो मगध गिरिब्रज सही है, अवंती महिष्मती सही है, कौशल श्रावस्ती सही है और मत्स्य का तक्षशिला जो है यह गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। और दूसरा कथन है कि बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता नहीं है। तो आपका बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, तो ये आपका बात सही है और पूर्ण जन्म की इसमें मान्यता बौद्ध धर्म में है। तो पहला आपका केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई थी या किस काल से संबंधित है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है और पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है और दुनिया में बाइबिल के बाद दूसरा नंबर इसका स्थान आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो पंचतंत्र का जो रचना हुआ था वह आपका गुप्त काल में हुआ था। किस काल में, गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चरक कनिष्क के शासन के संबंधित थे, या उसी के बोलिए कि उसी समय मतलब ये चरक हुए थे और उस समय कनिष्क भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि दीवान इस्तिहाक विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता था। दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था। तो ये आपका पेंशन विभाग था। क्या था, पेंशन विभाग। दीवान इस्तिहाक जो था यह पेंशन विभाग के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना ये शाहमीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शाहमीर के द्वारा किया गया था। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो यह आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। और उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के ही दरबार में चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। अवध से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये थे बेगम हजरत महल। कौन थे, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन का आगमन। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, उसी से संबंधित लॉर्ड इरविन है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ही था और वहाँ के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और भारत की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। निम्नलिखित में कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। तो यह थे ज्योतिबा फुले।
ज्योतिबा फुले बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध किससे था। वर्ष 1934 में आपसे पूछ देगा कि सप्रू समिति का संबंध किससे था, सप्रू समिति का गठन कब हुआ था, तो 1934 इसमें हुआ था, जिसका संबंध यह बेरोजगारी से था। सप्रू समिति का संबंध बेरोजगारी से था। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, या निम्नलिखित में से कौन है, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। कौन है, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि पालखेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था। पालखेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था, तो यह आपका मुंशी शिवगांव की संधि के तहत, मुंशी शिवगांव की संधि के तहत पालखेरा का युद्ध जो हुआ था उसी की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों का सही सुमेलित करना है। पहला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन 1918, रॉलेट एक्ट 1914, खेरा आंदोलन 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वह 1917 में हुआ था, खेरा हुआ था 1918 में हुआ था, रॉलेट 1919 में हुआ था सॉरी, और ताना भगत जो हो जाएगा 1914 ईस्वी में हुआ था। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तो ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और वहीं 1833 का जो चार्टर एक्ट आएगा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है वो भारत के गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है, तो वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, सही है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी आपका सही है। और जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमत मत दे सकते हैं, नहीं, वो प्रथमत नहीं दे सकते हैं, वो आपका टाई होने पर वोट दे सकते हैं। तो यह इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भाषा का जो उल्लेख है वो आपका 9वीं अनुसूची में है, सॉरी, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा भारतीय संविधान में है। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा भारतीय संविधान में किसमें है, तो ये आपका उद्देशिका यानी प्रस्तावना में है। अगला प्रश्न है, जैसे प्रस्तावना में शुरुआती होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वही आपका पूछ रहा है कि यह शब्द जो है कहाँ है संविधान में, तो ये आपका उद्देशिका प्रस्तावना में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधार से संबंधित है, तो ये आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह चुनाव सुधार समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जो लोकपाल जो पेश किया गया था वह शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था 1968 में प्रथम लोकपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने का नहीं, आपातकाल की घोषणा करने का नहीं, मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का, तो यह राइट आंसर, मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का। और अध्यादेश 123 के तहत जारी करते हैं। और आपातकाल की घोषणा में 3 प्रकार है, 352, ठीक है, आपातकाल की घोषणा 352 के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दलों के सदस्य से होता है। तो कौन सी संसदीय समिति है जिसका अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, तो यह लोक लेखा समिति का अभी अधीर रंजन चौधरी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी जो थे वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
आपका विषय एक तरफ सूची, रक्षा संघ सूची के अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची और कृषि राज्य सूची। तो ये आपका स्थानीय जो स्वशासन है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं या चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, यही आपको बताना है। तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है और विधान में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं, जनता के द्वारा वोट देकर चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? तो 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर बाद में एक बार राष्ट्रपति भी बने थे 1962 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संथानम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सही वरीयता क्रम चुनना है आपको। तो वरीयता क्रम जो आपको चुनना है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल। ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व राष्ट्रपति। और ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रपति। और तीसरा नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल और राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वरीयता क्रम ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक किया गया है, जो अनुच्छेद 108 में निहित है। और संयुक्त जो बैठक है वह राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह भी बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेल नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा का सही सुमेल आपको चुनना है, नहीं है तो सूरजकुंड हरियाणा, तपोवन उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख। तो सूरजकुंड जो है हरियाणा में नहीं है, बाद बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है कि तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवनी एक नस्ल है जो, या बिहार दरोगा का एक नस्ल के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो देवनी एक जो नस्ल है वह आपका गाय की नस्ल है। देवनी गाय की एक नस्ल है। अगला प्रश्न है कि फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मिजोरम राज्य में स्थित है फवंगपुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन नहीं है? तो यह आपका दामोदर जो है यह उत्तर भारत की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? तो दक्षिण अफ्रीका का पवन जो है हवा, यह वर्गस जो है यह दक्षिण अफ्रीका का पवन है और लू है जो उत्तर भारत का पवन है। अगला प्रश्न है कि सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपके मन में सबसे पहले बात आएगा कि सतलज परियोजना है तो सतलज नदी पर होगा, तो नहीं, आप गलत हैं। तो सतलज जो परियोजना है वह चिनाव नदी पर है। किस पर? चिनाव नदी पर है। अगला प्रश्न है कि अबोहर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अबोहर जो अभयारण्य है वह पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य का नाम आपको बताना है। तो जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश से स्थित है, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से स्थित है, संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल है और कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में तो है, लेकिन यह श्रेणी में पूछ दिया है तो कहाँ स्थित होगा? तो यह आपका हिमाचल श्रेणी में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मिजोरम में है। लुसाई की पहाड़ी मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है, बरौनी में। अगला प्रश्न है कि मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो खेत क्रांति, पीली क्रांति, ये नहीं होगा। ऑप्शन और देख लेते हैं, नीली क्रांति और भूरी क्रांति। तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त हुए प्राणियों का उसी में इसका डाटा रहता है। तो रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष जो है आपका 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी जो बहती है? तो यह आपका बाण गंगा जो नदी है केवलादेव घाना पश्चिम बिहार से बहती है। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका फुटबॉल से है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो यह आपका विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी और इसी का नाम बाद में बदलकर स्टेट बैंक कर दिया गया, जिसका स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका क्रिकेट से है। कवर शब्दावली का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो यह आपका इसमें पेटा जो बाइट है वह सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन के बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्न से संबंधित है। तो यह आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन के बल के दिशा में होता है। यह न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानना है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट और किलोवाट घंटा। तो जो किलोवाट है यह आपका भिन्न है। अगला प्रश्न है कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घुलनशील नमक मिलाने पर जो जल का पृष्ठ तनाव है यह आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की जो प्रबलता जो है वो प्रबलता स्तर व्यक्त करने का जो मात्रक है वह आपका फोन है। क्या है? फोन है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और प्रकाशिक तंतु की खोज टी.एच. महिमा और नरेंद्र कापानी ने किया था। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो जो माइक्रोफोन होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का नाम बताना है। तो यह आपका जो चिमटा होता है वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हवा की गति को मापने वाला उपकरण का नाम बताना है। तो हवा की गति जो होता है ना एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापा जाता है।
अगला प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो जो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। क्या होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। अगला प्रश्न है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। यह कथन जो है मेंडलीव का है। मेंडलीव ने तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त बताया था, यह मेंडलीव ने बताया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठोस का विलयन है। कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? तो गैस में ठोस का विलयन को बताना है तो वायु है, धुआं है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पीतल है गैस में ठोस का विलयन है। अगला प्रश्न है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो जो पीएच स्केल है इसका खोज एचपी सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। और पीएच स्केल से आप अम्ल क्षार की पहचान करते हैं जिसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक, और बीच में 7 जो होता है उदासीन होता है। बीच में 7 जो 7वां नंबर जो है या उदासीन होता है, और 7 से मतलब 0 से 7 तक जो होगा, 7 से नीचे वह अम्लीय होगा, और 7 का बाद जो होगा 7 से 14 के बीच में वह क्षारीय होगा, और जो 7 पर होगा वह क्या होगा? उदासीन होगा। अगला प्रश्न है कि हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है। तो जो हीरा के कार्बन परमाणु जो है एक दूसरे से आपको सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। जो हीरा होता है अष्टकोणीय होता है, अष्टफलकीय, और जो ग्रेफाइट होता है षष्ठफलकीय होता है। ये भी बात याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट अयस्क है। तो जो डोलोमाइट है किसका अयस्क है। तो जो डोलोमाइट है आपका कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस तो बनाने के लिए विधि का नाम क्या है? तो डीकन विधि। और डीकन विधि में क्लोरीन डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्प्रेरक के रूप में आपको क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है। तो टीएनटी क्या है? तो टीएनटी एक विस्फोट है। क्या है? विस्फोट है, एक्सक्लूसिव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। तो रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम आपको बताना है। तो जो फ्रांसियम होता है रेडियो सक्रिय द्रव धातु होता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक क्या है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता का जो मापक होता है वह ऑक्टेन संख्या होता है। क्या होता है? ऑक्टेन संख्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो मानव शरीर में वो कौन सी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। तो ये आपका जो फुसफुस शिरा होता है जिसको पुलमोनरी शिरा बोलते हैं वह ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य के कौन सा जो अंग है जिससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। तो जो पाराओटू जो ग्रंथि है उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समजात अंगों का उदाहरण है। तो जो समजात अंग का उदाहरण जो हो जाएगा, जो बंदर का जो हाथ है वह समजात अंगों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है। तो मत्स्य का नाम बताना है। तो जो समुद्री घोड़ा है वह आपका मत्स्य है, और बीटल स्टार कैटल फिश ये आपका मछली नहीं है, कीट है। अगला प्रश्न है कि बोमेन संपुट की इकाई का क्या नाम है। तो बोमेन संपुट की इकाई जो है उत्सर्जन है। बोमेन संपुट इकाई है उत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है इनमें से आपको बताना है। तो जो पॉलीसेकेराइड का जो उदाहरण है स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी संबंधित है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जो मास्ट कोशिकाएं होती है किसमें पाई जाती है। तो जो मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। किसमें? संयोजी ऊतक में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है। तो जो फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला वह यूग्लिना का प्रचलन अंग है। अगला प्रश्न है कि मटर जो पौधा है क्या है।
साग है, झाड़ी है, वृक्ष है, पेड़ है, तो जो मटर का जो पौधा है वो शाक होता है। क्या है? शाक। अगला प्रश्न है कि उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी पूर्वी भारतीय एलिवंस हली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? एलिवंस हली हजारिका का संबंध किस राज्य से है जो उत्तरी चैनल को पार करने वाले उत्तरी पूर्वी भारतीय बन गए हैं? तो जो इनका संबंध है आपको असम से है। अगला प्रश्न है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह आपका आयोजित किया गया है अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए जो सीईओ हैं वह कौन बने हैं? तो जो संजय खन्ना है वह अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए जो प्रमुख बने हैं वह आपका वोल्कर तुर्क बने हैं। क्या बने हैं? वोल्कर तुर्क। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बन गई है? जो भारतीय मूल की बैरिस्टर है सुएला ब्रेवरमैन हाल ही में किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो यह आपका ब्रिटेन की बनी है। किसका? ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिविता राय ने जीती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है जनरल बिपिन रावत के नाम पर किवीथू सैन्य शिविर का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? तो वह कौन भारतीय शहर जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुआ है? तो शामिल होने वाला शहर है वाराणसी, लखनऊ और कोची। वाराणसी, लखनऊ और कोची। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित किया था या करेगी? तो 12 राज्यों तक यह संचालित की थी। अगला प्रश्न है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला जो समानता दिवस है आपका 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह आपका पंजाब राज्य में किए हैं। अगला प्रश्न है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लाए हैं या लिए हैं? तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो यह आपका शुक्र ग्रह के सतह से चित्र लिए हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये चक्रवात जो आया था बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो यह मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? तो भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में सबसे 1 नंबर पर रहने वाला जो राज्य है वह आपका जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बना है? तो 77वें सत्र के अध्यक्ष जो बने हैं वह आपका क्वासा कौरोसी के द्वारा चयनित किया गया है, या उन्हीं को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष जो है क्वासा कौरोसी बने हैं। अगला प्रश्न है कि डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? डेम सेंड्रा मेसन जो है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह आपका बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है दूसरा रहा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? तो किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है?
वह आपका असम राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है कि पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है, तो यह आपका सूर्य प्रकाश के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेट प्रैक्टिस को लेकर। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।